जय हिंद टू ऑल कैडेट्स। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है टोटली डिपेंड ऑन कि हमारा एयरफोर्स में मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होते हैं, हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें उनसे अपने आप को बचाव करना है, और कैसे थोड़ा सा चतुर होके अपने आप को 1% कह सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा, जो मैंने खुद अप्लाई करा था। हो सकता है आपको ये चीज़ें हेल्प करे आपके मेडिकल के टाइम में। तो मैं वो सारे आपको पॉइंट्स बताऊंगी जो हमारे मेडिकल में चेक हुए थे, जो आपके मेडिकल में भी आपका चेकअप होगा, चाहे आप किसी भी सेंटर से हो, क्योंकि मेडिकल तो सबका सेम होता है। बट कहीं कहीं सेंटर पे मेडिकल ज़्यादा टफ होता है, लाइक आपका गोरखपुर, जिनका भी बीटा सेंटर देता है उनका शायद री मेडिकल शायद गोरखपुर देता है, वो काफ़ी हार्ड रहता है। एंड और तो बाकी हर जगह सही रहता है मेडिकल, बट गोरखपुर मैंने सुना है कि काफ़ी बैड रिपोर्ट्स देते हैं। मतलब एक बार 40 में से सिर्फ 5 लोगों को वो ग्रीन कार्ड दिए थे। बट ये सब टोटली आपके किस्मत पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेडिकल आपके हाथों में है नहीं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपने आप से तुम ठीक करके जाना, ताकि तुम्हें बाद में रिग्रेट फील ना हो। और मैंने थोड़ी सी जो लापरवाही करी, भले मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया, मैं वो भी बताऊँगी कि तुम वो करके मत जाना। तो पहले मैं सारे पॉइंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या हमारे मेडिकल में चेकअप होंगे, वो एक बार तुम ध्यान से सुनना। और जो भी आपको नहीं पता होगा इस पॉइंट के बारे में, तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया। मैं उसमें आपको रिव्यू बता दूंगी, या कमेंट में उसका मतलब बता दूंगी। बाकी इधर मैं शॉर्ट तरीक़ों से बताते जाऊंगी, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स है, तो सबका एक एक सारांश करके बताना काफ़ी कठिन है। तो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। पहले देखो, हमारा ब्लड टेस्ट होगा। ये क्रम ऊपर नीचे हो सकता है जहाँ पे तुम मेडिकल देने जाओगे, बट सारे पॉइंट्स यही रहेंगे, ठीक है। पहला ब्लड टेस्ट होगा आपका, वो तो सब लोग जानता है ब्लड टेस्ट क्या होता है। एंड सेकेंड आपका ईसीजी होगा, आपके हृदय की जांच होगी, जिसमें काफ़ी लोग आउट होते हैं। तो इस चीज़ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अपने माइंड में पूरा टेंशन हटा के तुम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचना, और थोड़ी थोड़ी सांसें लेना, ज़्यादा गहरी सांसें नहीं लेना। आराम से आंखें बंद करना और जस्ट चिल, अपने आप को देखना, अपने जो तुम्हें पसंद है जो भी चीज़ें उनके बारे में सोचना। बस 10 सेकेंड की तो बातें होती हैं, इसमें क्या ज़्यादा टेंशन ले लेना। बाकी इसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डीएनएस टेस्ट होगा, मतलब आपके टेस्ट ऑफ बोन ऑफ नोज़, आपकी नोज़ से टेस्ट करते हैं वो डीएनएस टेस्ट। एंड बाकी आपका पाइल्स टेस्ट होगा। इसके बाद आपका ट्रेमर्स टेस्ट होगा, लाइक जैसे डिजिटल ट्रेमर होता है, कंपन सेट होता है, जो आपके हाथें कपकपाती हैं, उसका मतलब यही होता है। मुझे भी पॉइंट मिला था डिजिटल ट्रेमर में। तो इसका एक उपाय है कि डिजिटल ट्रेमर्स जिसको भी होता है, वो दिन में एटलीस्ट जब भी बैठे रहो या कुछ भी करो तो ऐसे ऐसे हाथों को करते रहना। इसके बाद आपके हाथ कपकपाना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे पॉइंट देते हैं। ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। बाकी आपका इसके बाद कैरी एंगल पॉइंट होगा। तो कैरी एंगल के लिए मैं एक थोड़ा सा चालाकी की थी कि मैं अपना जो है ना वो कपड़े फुल पहन के गई थी, मतलब यहाँ तक ऐसे पहन के गई थी, टाइट था, जो मेरा ऊपर उठेगा ही नहीं, तो मैं वो वैसा पहन के गई थी। तो तुम ये कर सकते हो जिसको भी प्रॉब्लम होगा कैरी एंगल में। और नोकनी भी टेस्ट, तो इसमें मैं बहुत टाइट जीन्स पहन के गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो जीन्स तो मुझे मतलब बदलने के लिए कहेंगे नहीं, और मैं कुछ एक्स्ट्रा ले के नहीं गई थी। तो मैं काफ़ी बहुत मोटा था मेरा जीन्स वो, तो मैं उसको पहन के गई थी, तो वो उठ ही नहीं रहा था मेरे, मतलब घुटनों से बहुत नीचे था, घुटनों से ऊपर जा ही नहीं रहा था। तो तुम दो चीज़ें कर सकते हो, कैरी एंगल के लिए बहुत टाइट पहन के जाना कपड़ा, एंड आप नोकनी के लिए भी बहुत टाइट पहन के जाना कपड़ा। इससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा, देखना। एंड इसके बाद का फ्लैट फिट होता है, मतलब आपके पैर चपटी तो नहीं है, जो नीचे पैर होता है ना, पैर के नीचे वाला फ्लैट फिट, ये चेक करते हैं। एंड इसके बाद आपका होता है स्कोलियोसिस स्पाइन, ये आपका चेकअप होता है। इसके बाद आपका एक्सरे होता है। फिर आपका बर्थमार्क होता है। पता नहीं बर्थमार्क में क्यों देते हैं पॉइंट, भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा जन्मजात है, अब इसको कैसे हटा सकते हैं।
एंड इसके बाद आपका टाइनियोक्रोसिस होता है, लाइक आपका जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, खसरा वगैरह किसी को हो जाता है तो ये टेस्ट होता है। एंड इसके बाद आपका ईयरवैक्स होता है। तो इसमें मैंने क्या ढिलाई करी थी कि जैसे मुझे लग रहा था कि ऐसा मेरा थिंकिंग था कि मतलब मेरे इतने मार्क्स अच्छे नहीं है तो मैं क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करूं। तो मैं ना कान की सफाई की ना दांत की सफाई की, मतलब दांत तो वैसे भी सही है बट फिर भी तुम करा के जाना, कान के ईयरवैक्स करा लेना, रिस्क मत लेना और दांत भी साफ़ करा देना। एंड वैसे दांत के लिए मैंने एक उपाय किया था कि जो राख होता है ना, खाना बनने के बाद राख बचता है तो मेरे घर पे था, तो मैं ब्रश करने से पहले राख से करती थी लास्ट टाइम में, एंड उसके बाद फिर मैं ब्रश करती थी, तो काफ़ी इससे इफेक्ट पड़ा था, मेरे दांत काफ़ी और चमकने लगे थे। तो तुम वो कर सकते हो। एंड इसके बाद आपका बीपी चेक होता है। बीपी जो क्या पूछ रहे थे कि कितना होना चाहिए, तो भाई देखो आपका नॉर्मल तो सबको पता है, आपको 80 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतने बीच में आप रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी पाम स्विफ्टिंग होता है आपका, मतलब जैसे पसीना वगैरह नहीं होना चाहिए आपके हाथों में। जिसको भी पसीना आता है वो एक मिलता है, उस दवा का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं वो टेलीग्राम पे दे दूँगी या फिर यहीं पे डाल दूँगी यूट्यूब पे ही, तुम वो मंगा लेना, उसको वहाँ पे जब जाओगे तो लगा लेना उससे पहले, तो नहीं तुम्हारा पसीना आएगा। बाकी आपका वेरिकोस वेन चेक होता है। फिर इसके बाद आपका टीथ टेस्ट होता है, मतलब 14 पेयर होना चाहिए एंड साफ भी होना चाहिए। फिर आपका होता है LFT टेस्ट, मतलब आपका लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, लीवर का आपका जो भी वो चेकअप करते हैं। बाकी एनीमिया टेस्ट होता है, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी वगैरह तो नहीं है आपके अंदर। आपका ड्रॉपिंग शोल्डर टेस्ट होता है, बहुत लोगों का शोल्डर भी मतलब बहुत ज़्यादा झूला रहता है तो वो सब चेकअप करते हैं वो। बाकी आपका चेस्ट एक्सरे टेस्ट होता है। एंड इसके बाद आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट होने के बाद 2 तरह का टेस्ट होता है, लाइक एक सामने रख के करते हैं और एक कॉपी पे रास्ता वगैरह नंबर वगैरह वो पढ़ाते हैं। एंड मैंने बताया था कि आई टेस्ट में ये गलती मत करना कि जो मैंने एक आंख बंद कर रखा था और जो ये तोपी थी मैं ये आंख, ये भी मैंने बंद कर रखा था, तो ये मेरे से गलती हो गई थी। तो ये मत करना, जब वो बोलेंगे आंख एक बंद करना है तो इसको खुले रखना, बस ऐसे रख लेना हाथ, तो क्लियर दिखेगा। एंड बाकी आपका फिर इसके बाद बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट होगा, मतलब BMI टेस्ट होता है। इसके बाद आपका हाइड्रोसिल टेस्ट होता है, हर्निया टेस्ट होता है, नी सर्किट टेस्ट होता है, मतलब नी से कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही है, इको टेस्ट होता है। ये रहे आपके टेस्ट हैं। आई होप तुमको समझ में आया होगा। मैं ये जो फ़ोटो रखी हूँ, मतलब क्योंकि मैं जब जा रही थी तो सब PDF वगैरह अपना करके रखी थी, तो मैं ये डाल दूँगी, तुम एक बार देख लेना खुद से भी, जो जैसा ना समझ में आए मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी। बाकी प्लीज़ आपके अच्छे मार्क्स है या ख़राब मार्क्स है, अपने आप को अपने ओर से मेडिकली फिट रखना ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। और काफ़ी लड़के गलती कर देते हैं कि कभी दांत नहीं ये साफ़ करा के जाते, कान साफ़ करा के नहीं जाते, तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हाँ, और अपना जो भी आपका वैक्स वगैरह है वो बॉडी का करा के जाना, एंड स्पेशली लड़कियां करा के जाना, ठीक है। तो तुम्हारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा तुम कमेंट कर देना, मैं डाउट क्लियर कर दूँगी। जय हिंद।